हम सब ने कुछ ना कुछ दिल में सोचा ज़रूर होता है, और अगर वो सोच हकीकत बन जाए तो कैसा लगेगा आपको? अगर दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुंच जाए और अगर किस्मत की लकीर को बदला जा सके। कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ इसे टेलीपैथी का नाम देते हैं। मगर सवाल तो ये है कि ये हकीकत में है क्या? उम्मीद है, वहम है या हकीकत? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं चुप बातें सना के साथ। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे मिस माहम अजमल से, जो कि जहनी सेहत के हवाले से और साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, हम उनसे तफसील में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हकीकत है इंसान को कहाँ तक ले जाती है। हम उनको वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा पहला सेगमेंट है चुप कहानी। अच्छा माहम, हम क्वेश्चंस तो आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका जो रूहानी सफ़र है वो कब स्टार्ट हुआ था? अच्छा, बेसिकली बचपन से ही मेरा ना एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते थे कि मुझे तब तो समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है, और मैंने अपने कारी साहब से भी पूछा कि ये क्या है, तो वो खामोश हो जाते थे। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हुई, थोड़ी मुझे सेंस हुई आई कि अवेयरनेस आई कि कैसे सर्च करना है चीज़ों को। आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि क्या होता है। सही। तो पता चला कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और दुआ मांगने लगती तो अक्सर मैं अनकॉन्शियसली ना किसी और रेलम में होती हूँ। अच्छा। तो वो बेसिकली एस्ट्रल प्रोजेक्शन थी। सही सही। और एक इस्लामाबाद के टीचर भी थे कॉलेज में, उनसे भी पूछा, वो भी चुप हो जाते थे क्योंकि आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम कि इसको क्या बताएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो गिफ्टेड हूँ। ये तो इंसान की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि उसकी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस उसको हो सकता है। तो इट वाज वन ऑफ द रियलाइजेशन। बाकी बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें सेंस हो जाती थी, पता चल जाता था, ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाता था। तो फिर मैंने जब अपना थोड़ा मज़हब की तरफ रुझान किया तो ये चीज़ें पॉलिश होना शुरू हो गई। तो काफ़ी हेल्प होती है जब आप इसमें रिलीजन में रहते हैं, तो आपको अल्लाह ताला फिर आपके रास्ते और खोल देते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सोच से आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? सोच, इंसान की जो सोच होती है ना, बेसिकली जो थॉट लेवल होता है आपका, वो आपकी फाउंडेशन आपकी लाइफ की। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग सोचने के लिए ही दिया था। सही बात। लेकिन मसला ये है कि अनकॉन्शियसली हम नेगेटिव और लो ज़्यादा सोचते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वन। सोच आपकी चीज़ों को तख्लीक करती है, क्रिएट करती है आपकी रियलिटी को। जैसे मैं अगर अभी इस टाइम सैड हूँ और मैं कंसिस्टेंट एक पैटर्न में रहूँगी तो मैं खुद भी इम्पैक्ट होंगी, मेरे साथ वाले लोग भी जो पास बैठे होंगे वो ऑटोमेटिकली, यानी आपकी जो रेज हैं वो आपके चारों तरफ वाईफाई की तरह होता है, आपकी एनर्जी होती है जो नज़र नहीं आती इंसान की। जैसे कहते हैं ना, खाने की एक तासीर है, जगह का एक असर है, वैसे इंसान की सोचों और उसकी अपनी ज़ात का भी एक असर होता है। सही। तो कुछ आपने नोटिस किया होगा, लोग एक रूम में एंटर होते हैं और सारे लोग बड़े हो जाते हैं इन्फ्लुएंस। क्यों होते हैं? क्योंकि उस इंसान की एक पर्सनालिटी, उसने अंदर की दुनिया बड़ी अच्छी डेवलप की हुई है, इसलिए उसका असर आपको महसूस होता है। सही। अच्छे नेक लोगों के साथ बैठने से अच्छा महसूस होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पहला वर्ड मैं आपसे जानना चाहूँगी साइकिक एबिलिटी। वो होती क्या है एक्चुअली में? साइकिक एबिलिटीज़ आजकल बड़ा ये एक टॉपिक है जो कि पाकिस्तान में अब लोग सुनना शुरू हो गए हैं, थैंकफुली, इसके बारे में। बेसिकली ये आपकी अपनी कैपेसिटी होती है, एबिलिटीज़ होती हैं। सही। आप इसको समझ लें कि जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, देखना, सुनना, सब, ये टेस्ट करना, टच, स्मेल, ये सब आपके सेंसेस अल्लाह ने आपको दी हुई हैं। सिक्स्थ सेंस होती है जिसे हम कहते हैं, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। बेसिकली इंट्यूशन होता है आपकी गट फीलिंग, आपको पता है कि जैसे आपको होता है कि आज मैंने नहीं करना, दिल नहीं करा। फिर आपको, क्योंकि वो होता है फियर, आपके दिल दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बट एक इंट्यूशन होती है जिसे हम कहते हैं अंदर की आवाज़। सही बात है। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ माहम को अल्लाह ने दी है, ये सबके पास है, बाय बर्थ सबको अल्लाह ने नवाजी है। सही। इसमें आपको पता चलता है सही और गलत के बीच में डिफरेंस भी, और इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में ये इंट्यूशन हेल्प करती है। अब साइकिक एबिलिटीज बहुत सारी इंसानों की, एक पूरा क्लस्टर है। क्लेयरवॉयंस है, आपकी टेलीपैथिक एबिलिटीज के, आप दूर बैठे हैं, आप किसी को महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। पुराने वक्तों में अभी हमारे हाथों में आप देखते हैं फ़ोन होता है, हम उठाते हैं और कॉल कर लेते हैं। हम उससे पूछी थी, माम आप कब तक पहुंचेंगी? पुराने ज़माने में, जब बहुत पहले कदीम वक्तों में मोबाइल्स तो नहीं होते थे, तो आप खुद सोचो लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? बाय माइंड। थॉट्स ट्रांसफ़र होती थी, इमोशंस ट्रांसफ़र होते थे, पता चल जाता था मेरा अपना किसी तकलीफ़ में, मेरा अपना दुनिया से चला गया,
मेरे किसी अपने को कोई चोट लगी और वो पाँव पे लगी है, ये कैसे है? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी आपको बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी जिन पे ये प्रूवन है कि आप माइंड टू माइंड थॉट ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन फील कर सकते हैं लोगों को। तो टेलीपैथी, क्लैरवॉयंस, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। अब मसला ये है कि इस पे कोई सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, तो लोगों को लगता है कि ये फेक है। लेकिन जो लोग इस पे काम कर लेते हैं उनको लाइफ में माइंड पावर जो है काफ़ी हेल्प होती है। अच्छा, एक और वर्ड यूज़ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या चीज़ होती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये एक ऐसा कहते हैं ना ओशन है जिसमें से एक कतरा आपने बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हम साइंटिफिकली उसको कहते हैं कि आप अपनी थॉट लेवल से, अपने इमोशंस, एनर्जी से, अपनी पावर से माइंड की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सही। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोंडा की आपने बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, वो कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली आप अपनी थॉट से, जिस एनर्जी से आप सोचते हैं या जिस एनर्जी को आप दुनिया में भेजते हैं, उसी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। और ये सारी फिजिक्स ही है, ठीक है, साइंस है सारी, कि अगर मैं बहुत पॉजिटिव सोचती रहूंगी तो मेरी बॉडी पे भी उसका पॉजिटिव, सेल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की चीज़ जहाँ पे होगी वो एक मैग्नेटिक फोर्स, मकनातीसी ताकत के तौर पे मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर खुद ही आएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त मैं जैसी खुद हूँ, मैं खुश रहूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी, तो मेरा जो सर्कल है, जो लड़कियां हैं, वो मेरी तरफ वही पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे जो मेरे जैसे हैं। नियत का फल जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, वही कहते हैं जैसे आपका जैसा गुमान होता है आपको वैसा ही मिलता है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सारी रिलीजियस किताबों में आपको रेफरेंस मिलेगा, इशारे मिलेंगे, बाइबल में, कुरान में, जगह जगह लिखा हुआ है कि आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी तरह की एनर्जी के लोग, चीज़ें और सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है और मैं अपने काम में भी इसको यूज़ करती हूँ। सही। अच्छा, टेलीपैथी का आपने जिक्र किया, लेकिन एक्चुअली सादा अंदाज में जो लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे अभी तक नहीं जानते ये है क्या, तो आप किस तरह से उसे बताएंगी? अच्छा, टेलीपैथी, और हर कोई, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हर कोई कह रहा है कि आप टेलीपैथी सिखा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? टेलीपैथी बेसिकली ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं थी, ये इनबॉर्न चीज़ थी जिसको हमने भुला दिया। और बाद में जब हमें पता चला कि तो एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमने इसको उससे डरना शुरू कर दिया। बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी महसूस कर रही हैं, जो भी सोच रही हैं, जाहिर है उसकी भी कोई एनर्जी है। मैं जो महसूस कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, उसकी भी एनर्जी है। सही। तो अगर मैं अपनी एनर्जी को फील कर सकती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो व्हाई नॉट कि मैं आपकी भी फील कर लूँ। सही सही। हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, आइदर वो थॉट लेवल पे, आइदर वो इमोशनल लेवल पे, या कोई भी आपके एनर्जेटिक लेवल पे आपको मैं महसूस करने की बाय नेचर एक एबिलिटी रखती हूँ। अच्छा। माइंड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई मीलों दूर भी मेरे बारे में सोच रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन और एनर्जी, उसका जो ऑरा के थॉट्स हैं सारे, वो मुझ तक ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि हर इंसान में मौजूद होती है लेकिन हम इससे डरते हैं, तो आप क्या कहेंगी, क्या हर इंसान में कोई ना कोई पावर होती है? ये सारे जो वर्डिंग्स हैं ये सब एक ही उसमें आते हैं या फिर अलग अलग डेफिनेशन? ये सारी बेसिकली ह्यूमन माइंड पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं। माइंड के अलहदा है, मेंटल लेवल के अलहदा है, स्पिरिचुअल अलहदा है, बॉडी की हमारी अलहदा स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को कोई गिफ्ट दिया हुआ है, किसी को कोई गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली कॉमनली ये सब में होती हैं, पॉलिश नहीं की होती। जैसे मैं इस हाथ को मूव कर सकती हूँ, मेरी बाजू है तो आपकी भी बाजू है। सही बात। अब मैं इस बाजू को इस्तेमाल कर सकती हूँ डोर ओपन करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, जिम करने के लिए, या मोबाइल यूज़ करने के लिए। यूज़ आप भी वो कर सकती हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया, इट डजंट मीन कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। इसी तरह साइकिक लेवल पे, साइकिक वर्ल्ड में आपके पास बहुत एबिलिटीज होती हैं। सही बात आपको वो टाइम पता चलता है कि आपको सुनाई दे रहा है कोई आने वाले टाइम की बात, आपको दिखाई देता है विजन में, या आपको महसूस हो जाता है। सही। सबके अंदर होती हैं, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन कौन जितनी जल्दी उसमें टैप इन कर लेता है पॉजिटिविटी के साथ, बगैर डरे, उसके लिए वर्ल्ड उतना खुलता चला जाता है। यानी इसमें डरना मना है। इसमें डरना मना है। डराया क्यों जाता है? नेगेटिव एनर्जी आपको डराती है, शैतान आपको वसवसे डालेगा कि ये ठीक नहीं है। जब आप इबादत करते हैं, जब आप पॉजिटिव काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, अल्लाह ताला आपका साइकिक लेवल ही और ओपन कर देते हैं। वो पोर्टल ओपन करते हैं जिससे आपको वाकई आप अगर इसको अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करें तो ये सही में आपको पॉलिश होकर नज़र आएगी फिर। सही।
अच्छा, जैसे कि हमारा पहला सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ चुप कहानी, अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, खामोशी का कारोबार। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने इसको कारोबार बनाया हुआ है, क्या कहेंगी इस हवाले से? कारोबार बिल्कुल बनाया हुआ है, मेरी किसी से कोई इख्तलाफात और लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करते लोगों को भी देख लिया है, और मैंने बहुत सारा मैनिपुलेशन देख लिया इस फील्ड में। लोग स्पेशली जो मेल्स इस फील्ड में हैं, ये जो भी क्लेरोवॉयंस की जो है टेलीपैथी की या इंट्यूटिव रीडिंग्स की सर्विसेज दे रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग वुमेन। कि मतलब उनकी, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं ना वो इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासर होती हैं। सही बात है। तो जब वो इन्फ्लुएंस लेती हैं तो उन्हें लगता है कि बस मुझे सब कुछ दिल की बातें खोल देनी चाहिए, तो लेने वो गाइडेंस जाती हैं, बट दे गेट एक्सप्लॉइटेड। तो मैं यही कहूँगी कि इसको कारोबार जब आप बनाते हैं तो एक लॉ जैसे दुनिया का, वैसे एक साइकिक वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल रेल्म का भी अल्लाह मियाँ ने एक लॉ सेट किया हुआ है कि जब आप एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं, जब आप अपनी एबिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की दी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे बाकी दुनियाओं में होता है कि अल्लाह मियाँ फिर कहीं ना कहीं उसका कारमा आपके साथ ग्रो करता है, तो इसी तरह इसमें भी यही होता है। या तो उनकी साइकिक एबिलिटीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, या वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर उस वक्ती तौर पर उनको शायद पता लग रहा हो कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, हमारी जो फेम बनी हुई है, ठीक है, चल रही है, लेकिन एक टाइम बाद आके जो है उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और वो कारमा का बैगेज आप रिलीज के बगैर मरते नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। सही, आपने ज़बरदस्त बात की, कारमा की बात की। हुकूमत ने एक तरह से अपने तौर पे जो जादू करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ बिल पास किया है कि उनको सज़ा होगी जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो काम है, जो आपकी जो फील्ड के लोग हैं, वो रूहानी तौर पे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी वगैरह। आपको लगता है पाकिस्तान में इसको प्रॉपर अंदाज में इसको कानून नाफिज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसके पहले तो इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशंस बननी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड लेवल पे साइकिक एसोसिएशंस होती हैं जहाँ पर इस तरह के एबिलिटीज़ रखने वाले लोग आपस में मिलते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं और बाकायदा किताबें लिखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी टेक्निक्स शेयर करते हैं। बहुत सारे हैं। और अभी तक तो ट्रस्टेड, तो मैं तो कहीं मैंने ऐसा ट्रैवल नहीं किया, बट मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा है कि लोग आपस में वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनली लोग मिलते हैं और आपस में अपना नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, और वो एसोसिएशन उनके लिए स्ट्रेंथन करती है उनकी आइडेंटिटीज़ को। अच्छा, एक चीज़ जो आप बताएंगी कि अगर इन लोगों के साथ आपको कोई काम हो तो आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उनकी चेक करें जो आपको लगे ये जेन्युइन है? जो आपने कहा मेल्स जो हैं वो फीमेल्स का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, तो आप कैसे चेक करें? अगर तो वो आपसे कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें रिलीजियसली आपको लग रहा है बाउंड्री क्रॉस हो रही है, जिसमें वो आपकी पर्सनल पिक्चर्स मांग रहे हैं, देखिए पिक्चर्स पे मैं मानती हूँ कि कुछ लोग हीलिंग के पर्पस से लोग अक्सर इमेजेस और पिक्चर्स ले लेते हैं, बट अगेन मेल अगर है, अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन है, अवॉइड करें। सही। दूसरा, अब वो दौर है कि सोशल मीडिया पे तस्वीरें आम हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको ज़रा सा भी रेड फ्लैग फील हो रहा है कि वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, आपको फिजिकल टच कर रहे हैं, तो आप उन्हें फ़ौरन मना करें कि आप मुझे टच नहीं कर सकते। सही बात अगर वो इनअप्रोप्रिएट बात कर रहे हैं तो फ़ौरन करें, क्योंकि जो ये टच, क्योंकि आप कोशिश करें सेम जेंडर में उसी एबिलिटीज़ के साथ कोई हो तो उससे अप्रोच कर लें। अगर लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के साइकिक एबिलिटीज वालों के पास चले जाएं। सही बात है। लड़की जो साइकिक होगी उसके पास चले जाएं। अगर खवातीन है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, या कोई और लड़की है कोई काम कर रही है खवातीन में से कोई काम कर रहा है तो उनके पास जाके काम कर ले, मेल्स को अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है ना, जहाँ पे एबिलिटीज है वहाँ पे बाउंड्री है, और वहाँ पे नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तो कोशिश करें अवॉइड ही करें। सेम जेंडर के पास जाएं और वहाँ से कंसल्टेंसी लें और बेशक क्रॉस चेक करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किसके पास कितना नॉलेज है। सही। अच्छा, जैसे कि हमारा सेगमेंट 2 इख्तिताम पजीर हुआ, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ गामजन हैं और लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी लोगों के जहनों में होंगे, वो जानते हैं हम खामोशी के अंजाम में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, माहम के बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं मगर वो हो नहीं पाता है, क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं? बिलीफ। उन्हें लगता है कि हमारा 100% बिलीफ है, नहीं होता।
आप उनको सुनिएगा कि वो जब कभी अकेले बैठे होंगे उनसे पूछिएगा कभी आप क्या सोच रहे हैं, शायद आप उनके सोचों को अगर डाउनलोड करें तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। फिर उनमें जल्दी बहुत होती है, जल्दी बस सब कुछ जल्दी मिल जाए, जल्दी नहीं मिलेगा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अल्लाह ने बनाया है। दूसरी बात यह है कि हम दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक शख्स जिसने 10 साल लगा के मेहनत करके चीज़ हासिल किया, वो आपको ओवरनाइट सक्सेस अचीव नहीं हो सकती। सही। एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम सारा दिन दुआएं मांगते हैं कि ये काम हो जाए, और एक नेगेटिव थॉट हम इतना हैवी सोचते हैं जिससे वो सारी एनर्जी कैंसिल आउट होती है। सही सही। अगर आपने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया है, आपको मैनिफेस्टेशन का पहला लॉ समझ आ गया कि भरोसा 100% या तो होता है या भरोसा नहीं होता, ये बीच का रास्ता नहीं होता। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमें अल्लाह पे बहुत भरोसा है, रिस्क मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अगले ही दिन हम नेगेटिव सोच के अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं। हम ग्रो ही नहीं करना चाहते उस आइडिया से। तो आपने बस अल्लाह ताला से अच्छा सोचना है, गुमान कर लेना है, दुआ कर लेनी है, बिलीफ सिस्टम अपना सेट कर लेना, उसके बाद भूल जाना है। अब वो चीज़ अल्लाह ने आपको उसके टाइम पे डिलीवर करनी है। अब आपने ये नहीं करना कब आएगा, कब मिलेगा, कब लगेगी जॉब, नहीं, बस आपने शुक्र करना है अल्लाह ताला का, मांगते रहना है और सरेंडर करते रहना है। फिर आप देखिएगा कि पता नहीं कहाँ से अल्लाह ऐसा वसीला बनाएंगे कि आपका वो काम हो जाएगा। डाउट नहीं करना किसी चीज़ को। सही। अच्छा, एक चीज़ होती है रूहानियत, लेकिन रूहानियत होने के बावजूद जो है वो लोग जो है ना पॉजिटिव चीज़ों से ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? रूहानियत का मतलब, मैं अगर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एबिलिटीज़ हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप आइदर इनसे पॉजिटिव चीज़ें निकाल लें या नेगेटिव निकाल लें। सही। अब दुनिया में जो बहुत नेगेटिव लोग हैं या डेंजरस लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो भी तो अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी तो अपने स्पिरिचुअल उस वाइब्रेशन को यूज़ करके ही खतरा फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। कैसे हो रहा है ये? एनर्जी हमेशा वही विन करती है जो ज़्यादा होती है, चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली उसको एंगेज कर लो या नेगेटिव कर लो। सही। हम सबको पता है कि हम रूह का और जिस्म का हमारी तख्लीक की गई है और इसको कंबाइन कर दिया गया है। हमारी सोल भी इन्वॉल्व होती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। सही बात है। तो जब आप नेगेटिव काम करते रहते हो आपकी सोल भी आधी हो जाती है और आपको आइडियाज भी आपका फिर माइंड वैसे ही दे रहा होता है जैसे आपकी सोच जिस तरफ निकल जाए। तो रूहानियत एक न्यूट्रल सी चीज़ है, आइदर आप उसको पॉजिटिवली साइड पे इम्प्लीमेंट करवा लो या नेगेटिव कर लो, एनर्जी हमेशा वही विन करेगी जिस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। अच्छा, एक चीज़, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग साइंस की तरफ लेते हैं, तो ये जो साइंस और रूहानियत की जंग है ये कहाँ तक जाएगी? साइंस और रूहानियत एक ही है। रूहानियत को समझने के लिए हमारे पास साइंसदान कम पड़ जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास डिवाइसेस कम पड़ जाएंगी, एक्सपेरिमेंट शायद हम उतने ना कर पाएँ, लैब्स में उतनी रिसर्च ना कर पाएँ, लेकिन रूहानियत का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कायनात है। कायनात की इतने फिनोमेनाज हैं दुनिया के, यूनिवर्स के, कि उनको समझने के लिए ज़िंदगियाँ कम पड़ जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वही इंसान का लिमिटिंग बिलीव। अगर इंसान 1600-1700 सदी के बारे में हम अगर सोचें तो तब प्लेन्स नहीं थे, जहाज़ नहीं थे। इंसान ने अपनी सोच से, अपनी कोशिश से तख्लीक किया कि आज मैं और आप अपनी बात दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकते हैं। सही बात है। तो किसी इंसान ने तो ये सोचा ही होगा ना। तो साइंस बेसिकली को एग्जिस्ट करती है रूहानियत के साथ, यूनिवर्स के साथ वो को एग्जिस्ट करती है। और मुझे यही लगता है कि हम अपनी ही लिमिट खुद सेट करते हैं। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारी माइंड पावर और जो स्पिरिचुअल हमारी एनर्जी है वो अलाइन हो जाए, और हम नेगेटिव सोचने वाले और बोलने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहे ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या झूठी उम्मीद रिश्ते भी तोड़ देती है? उम्मीद का मैं समझती हूँ, उम्मीद जो वर्ड है ना, हमारा जो होप होती है वो वैसी गलत है। होप नहीं रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए। सही। उम्मीद हमेशा हमें वेट करवाती है। उम्मीद हमें हमेशा एक कहते हैं ना, एक पेंडिंग हमारी, एक कहते हैं ना, एक रिमाइंडर के तौर पे रहती है कि ये करना है, ये हो जाएगा या हो सकता है। हमें यकीन का वर्ड यूज़ करना चाहिए जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। होप आपको एक लंबे प्रोसेस तक लटका के रखती है। आपको 100% ईमान होना चाहिए कि मेरा ये रिश्ता हील हो जाएगा। सही सही। मेरा ये रिश्ता हील हो चुका है, अल्लाह ने मेरा रिश्ता, ये जो मेरा एसोसिएशन थी, बॉन्डिंग थी किसी के साथ, अगर कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, टूटा है और उसमें कोई टाइम मुश्किल चल रहा है, तो मुझे भरोसा है कि मेरी जो एबिलिटीज़ थी, जो मैंने अपने लिए खुद कोशिश की है अपने हद में रह के अगले के लिए, वो उसको समझ आ जाएंगी। जब हम ही ये कहना शुरू कर देंगे कि
मुझे मेरी कदर ही नहीं है, मेरी वैल्यू ही नहीं है, अगला मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप अपनी एनर्जी से उस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर देते हो। तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम। एज ए साइकिक पर्सन, और क्योंकि मेरा साइकोलॉजी से बैकग्राउंड है और मैं माइंड को स्टडी करती हूँ, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी एबिलिटीज़ दी होती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो लोगों पे डिपेंडेंट होने से पहले आप अपनी ज़ात के साथ रोज़ 10 से 15 मिनट गुजारें, रीडिंग करें, मेडिटेट करें, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, बहुत ज़्यादा यकीन के ऊपर अपने काम करें। जब आप अपने यकीन पे काम करते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में जब ग्रो करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बिलीव था ना, वही आपकी एक्चुअल फाउंडेशन थी, वही आपका एक्चुअल फ्यूल था। आपकी लाइफ में आपके कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला का जो भरोसा है ना, वही आपके काम आता है। तो आपने अपने भरोसे से खुद को हील भी करना है, अपनी माइंड पावर्स को एक्टिवेट भी करना है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी अल्लाह से ही मदद मांगनी है। फिर आपके गाइड्स भी आ जाएंगे, मेंटर्स भी आ जाएंगे और वो लोग भी आपके साथ अपेयर हो जाएंगे जो आपकी जर्नी में आपको चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की है महाम अजमल आपने। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन थे कि ये हकीकत होती है या नहीं होती, यकीनन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मिस माहम से कांटेक्ट कीजिएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला सॉल्व करेगा। बस वही बात है कि आप अपना उम्मीद का जो है चैनल स्ट्रॉन्ग रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।